सो वेलकम एवरीवन। और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। और आज ये मैं ब्लेस्ड हूँ कि आज मुझे मौका मिला एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू लेने का। राइट, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज टेक्निकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ कि वो इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। और करीब करीब 13 साल, सॉरी 11 साल जॉब कर चुके हैं। और जॉब के साथ साथ 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को स्टार्ट किया। और 6 साल के अंदर, मात्र 6 साल में 5 करोड़ से ऊपर की इनकम कमा चुके हैं अभी तक। जी हाँ। और सिर्फ कमा नहीं चुके हैं, बहुत से लोगों को कमवा चुके हैं। करीब करीब 1 लाख प्रोफेशनल्स को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं। राइट, मेरे गुरु हैं आज इस बिजनेस के अंदर। और मैं हमेशा बोलता हूँ आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। सो मैं चाहूंगा गौरव सर को कि वो एक बार अपनी जर्नी शेयर करें कि ये सफर नेटवर्क मार्केटिंग का कैसा रहा। एक इंजीनियर से एक एंटरप्रेन्योर का सफर किस तरीके से इन्होंने तय किया। प्लीज गौरव सर, जानना चाहेंगे लोग आपसे आज। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यू लाइव, और आने वाले 1 महीने में इस वीडियो को बहुत लोग सुनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सफ़र शुरू हुआ दोस्तों, बेसिकली बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। 2004 पास आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, JMIT रादौर करके कॉलेज है जहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग पास आउट किया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से। उसके बाद एज यूजुअल, जैसा कि हमें पढ़ाई बोला जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होकर नौकरी लग जाए। राइट, और मैं भी जॉब करने दिल्ली पहुंच गया। तो 2004 में मेरा जॉब लग गया। 10 साल मैंने जॉब किया, और जॉब के साथ साथ 10वें साल मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला, जनवरी 2014 में। राइट, और जनवरी 2014 में पहले ही दिन मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। सो नहीं मालूम था कि ये जर्नी इतनी शानदार होगी। नहीं मालूम था कि एक लोअर मिडिल क्लास आदमी इससे क्या कर सकता है। नहीं मालूम था कि जीवन में बड़ा सोचना कितना ज़रूरी होता है। नहीं मालूम था कि ड्रीम्स के ऊपर क्यों काम करना चाहिए। राइट, लेकिन इस इंडस्ट्री ने सब कुछ सिखा दिया। राइट, और 7 साल का ये सफ़र बहुत शानदार रहा। 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम काम किया इस इंडस्ट्री में अपनी जॉब के साथ साथ। और KSB पंप्स, मैं नाम इसलिए लेता हूँ ताकि लोग इंक्वायरी कर सकें जानबूझ के। तो मैं जानबूझ के नाम लेता हूँ ताकि लोग इंक्वायरी कर सकें। KSB पंप्स सेक्टर 4 नोएडा में ऑफिस है सर। सेकंड फ्लोर पे बैठा करता था मैं, और डेप्यूटी मैनेजर पावर सेक्टर। राइट, मतलब कि जितने भी पावर सेक्टर होता है अपना, इसजेक, दूसान, एल्स्टोम, LNT, राइट, NTPC, BHEL, तो ये सब के प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था कंपनी के थ्रू। उसका एक वॉल डिवीज़न है MIL कंट्रोल्स, उसमें मैं एज अ डेप्यूटी मैनेजर वर्किंग था। और तकरीबन मेरा 12,66,000 का पैकेज था उस समय, 12.5 लाख। 12 लाख का? जी, 12 लाख का पैकेज था। और 1.5 साल इस इंडस्ट्री को पार्ट टाइम किया। 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्या सही क्या गलत, लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, एक्चुअली में ये इंडस्ट्री क्या है, सही और गलत क्या है। ये 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और जब समझ में आई और पैसे भी आने लगे, समझ में आई, तो हमारी प्रायोरिटी सेट हुई। प्रायोरिटी मतलब हम सीरियसली इसमें काम करने लगे। राइट, पार्ट टाइम पे सीरियसली काम करने लगे। और उसके बाद 1.5 साल बाद सितंबर 2015 में मैंने अपने 17,40,000 के पैकेज को, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया था ना, पहले साल में इंक्रीमेंट हो गया था, उसको मैंने क्विट कर दिया। और आप ये सब मेरे TDS सर्टिफिकेट्स में देख सकते हैं, किसी से भी मांग सकते हैं। जो लीडर्स मेरे पास में वर्किंग है वो सब के पास मेरा TDS सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। मुझे याद है अच्छी तरह, आपने पहली बार वो टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे दिखाया था, क्योंकि मैंने कहा था ये तो बेकार के काम है। तो मैं उस दिन मुझे समझ में आया कि पावर क्या है। बिल्कुल श्योर। राइट, सो सफर शानदार रहा। बाकी मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से प्रोफेशनल्स, जी, मैं कहूंगा बहुत से यूथ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे फ्यूचर देख रहे हैं अपना, राइट, प्रोफेशनल्स भी मेरी तरह, जैसे 13 साल जो जॉब कर चुके हैं, वो भी एक अच्छा फ्यूचर तलाश कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। ट्रू तो ट्रू। अगर कोई भी इंसान कुछ करे, कोई बिजनेस करे, पार्ट टाइम में करे चाहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करे? ये एक बड़ा सवाल है जो लोग आज पूछते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपसे बेहतर और कौन बता सकता है इस सवाल को, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल रह चुके हैं। राइट, तो प्लीज लोग जानना चाहेंगे इस बारे में। देखो, एज अ प्रोफेशनल मैंने बहुत सारे काम किए। मैंने गाड़ियों का काम किया। गाड़ियों का काम मतलब मैंने टैक्सी का काम किया,
मैंने बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, मैंने इंश्योरेंस का काम किया, राइट, और अपना एक कंपनी भी डाला, बहुत सारे काम किए। किसी भी कंपनी को बिल्ड करना बहुत आसान है, बिल्ड मतलब बनाना, लेकिन उसको स्केलेबल करना बहुत मुश्किल है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस करना चाहते हैं। एक दुकान खोलना आसान है, 20 लाख लगाइए दुकान खुल जाएगी, लेकिन उस 20 लाख से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कमा सकते हैं। लेट अस से 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। सही बात। लेकिन अब अगर आपको 2 लाख कमाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्केलेबल नहीं है वो बिजनेस इतनी आसानी से, उसके लिए फिर से शायद 20 लाख लगाने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज नॉट स्केलेबल। नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर्स हो मेरे सामने, क्योंकि वी आर इन फ्रंट ऑफ यूथ, और यूथ तो इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, और सबके पास एस्पिरेशंस हैं, सबके पास ड्रीम्स हैं, राइट। चाहे वो प्रोफेशनल्स हो मेरी तरह, जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई भी हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट किसको बोलते हैं? कि पहली चीज, हमारा कोई एसेट नहीं है, ना मेरा ऑफिस है, राइट, मुझे जरूरत नहीं है कुछ खास अभी उसकी, ठीक है, ना ही मेरे पास में बेसिकली कोई एम्प्लॉयज हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ना मुझे बिजली का बिल पे करना है, ना मुझे रेंट पे करना है। तो इट्स एसेट लाइट मॉडल की बहुत ही आसानी से बिजनेस शुरू हो जाता है। आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 25-30 हज़ार रुपये चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट्स भी बेचते हैं मार्केट में तो आपको फसाई सर्टिफिकेट चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, और भारत में कंपनी खोलना आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है। मतलब लाइबिलिटी फ्री है एक तरीके से। लाइबिलिटी फ्री, इसीलिए उसको बोलते हैं एसेट फ्री मॉडल, एसेट फ्री, राइट, क्योंकि आप अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करके बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और एसेट फ्री इसलिए है क्योंकि सारा का सारा एसेट किसका है? वो कंपनी का होता है, राइट। कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का खुद का क्वालिटी डिपार्टमेंट है, कंपनी का खुद का बेसिकली लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, कंपनी का खुद का बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कंपनी का खुद का रॉ मटेरियल को खरीदने का पूरा कंपनी के पास एम्प्लॉइज हैं। तो ये सब चीज़ों से आप बच जाते हैं, बेसिकली सब चीज़ों से बच जाते हैं। एंड वहां पर भी अगर आपको बड़ा करना है तो नेटवर्क बनाना है, यहाँ पर भी बड़ा करना है तो बड़ा करना है, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, बिना नेटवर्क के कुछ पॉसिबल नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एसेट लाइट मॉडल है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही इजीली स्केलेबल है। स्केलेबल मींस आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी और बिजनेस को स्केलेबल करना इतना आसान नहीं है। एक दुकान खोलने के बाद दूसरी दुकान खोलने में पैसे लगते हैं सर, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ में एक स्पेंसर करके कंपनी है, उसके मैनेजर हैं, और आज मैं मतलब नाम नहीं ले सकता अभी उनका, राइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये स्टोर कितना टर्नओवर करता है? उन्होंने बोला 1.5 करोड़ का टर्नओवर करता है सर। स्पेंसर वही जो डेली यूज का, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैंने कहा कितने साल हो गए आपके स्टोर को? उन्होंने बोला तकरीबन 10 साल हो गए हमारे स्टोर को। तो मैंने कहा उस समय 6-7 महीने पहले की बात है, मैं भी 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा था, राइट। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग 1.5 करोड़ टर्नओवर, मंथली टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, और मुझे उस समय तकरीबन 12-13 महीने हुए थे, 14 महीने, 12-13 महीने, मतलब इस कंपनी में, वेस्टीज कंपनी में आए हुए 12-13-14 महीने हुए थे, राइट। सो मैंने उनसे पूछा अगर आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है, अगर 1.5 करोड़ की जगह 3 करोड़ का टर्नओवर करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो उन्होंने बोला पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कोई तो पॉसिबिलिटी होगी। उन्होंने बोला एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे एक्सपेंड होगा? अरे और पैसे लगाकर, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा मेरा बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ है और मैं आने वाले 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में इसको 3 करोड़ कर दूंगा। और यही बात हुई, पिछले महीने का टर्नओवर हमारा 6 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास है, क्योंकि मैंने बोला 6 महीने में 3 करोड़ कर दूंगा। 3 करोड़ डबल कर दिया, 3 करोड़ का टर्नओवर मैंने डबल कर दिया बिजनेस। आई थिंक ये कौन सा महीना होगा? समवेयर अराउंड दिस इज 22nd मंथ। 22nd मंथ में 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस। हाँ जी, हाँ जी। और मजे की बात क्या है संजुम सर, कि मैंने उसके ऊपर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी मुझे। 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के टर्नओवर पे सबसे मजे की बात तो यही है कि कोई और इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। स्केलेबल है ना, स्केलेबल, इसका नेचर है स्केलेबल। नेटवर्क मार्केटिंग का नेचर है एसेट फ्री एंड स्केलेबल। बाकी बिजनेस का नेचर नहीं है ऐसा कि वो एसेट फ्री और स्केलेबल हो, नेचर है। तो गौरव सर ने बताया कि ये स्केलेबल बिजनेस है, बिना इन्वेस्टमेंट के एक शानदार स्केलेबिलिटी करी जा सकती है। तो गौरव सर एक सवाल और जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के मन में जब नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे होते हैं या कभी पहली बार किसी से प्रेजेंटेशन देखते हैं
तो एक सवाल जरूर आता है माइंड में, राइट, और मेरे ख्याल से वो सवाल बहुत प्रख्यात होगा कि इस बिजनेस की ना बहुत नेगेटिविटी है। क्योंकि जब पहली बार मैं भी इस प्रोजेक्ट को देख रहा था तो मैं एज अ प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता था कि यार जब हम लोगों को यार ये कैसे बताएं, ठीक है, तो मार्केट में ना कुछ नेगेटिविटी है इस बिजनेस की। तो जब इतनी नेगेटिविटी है तो आपने कैसे कर लिया इस बिजनेस को, इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कि मतलब कुछ तो अलग किया होगा या कुछ अलग चीज होगी, तो वो जानना चाहेगी मेरे ख्याल से बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर। तो मैं राइट, 1 मिनट पानी की बोतल निकाल लेता हूँ, हाँ फिर जरूरी मैं है आपकी इस बात समय। का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये सो बहुत गौरव इम्पोर्टेंट। सर, ये बड़ा सही सवाल पूछा, मेरे ख्याल से आप लोगों का ये सवाल भी होगा और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि यार इस बिजनेस की बहुत नेगेटिविटी है, हम इसको कैसे करेंगे। तो आज आपके सामने उस सवाल का खुलासा होने वाला है, और उस इंसान के थ्रू जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ग्रोथ करा चुके हैं। तो प्लीज गौरव सर। तो क्वेश्चन जायज है, लेकिन इस जायज क्वेश्चन के साथ मैं एक दो चीजें और ऐड ऑन करूंगा। जायज इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए जायज है। एब्सोल्युटली, लोगों को लगता है। लोगों को ऐसा लगता है इसलिए जायज है। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी भी। एक्चुअली आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा मुझे ऐसा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से स्किल्स के ऊपर काम किया। राइट। स्किल्स का मतलब कि हर काम को करने के लिए अपना एक स्किल सेट लगता है। हर काम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कोडिंग करने के लिए स्किल चाहिए। स्किल चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूं तो मुझे ऑटोमेशन का नॉलेज चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। राइट, स्किल चाहिए। हम वॉल्व का काम करते थे तो वॉल्व का नॉलेज चाहिए। चाहिए। तो हर काम को करने के लिए स्किल चाहिए, साथ ही साथ हर काम को करने के अपने कुछ सिस्टम्स हैं। एब्सोल्युटली। राइट, तो पहला रीजन तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि आसानी से लोगों को मिल जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा आदमी कितना 20,000 लगा लेगा, 20,000 में भी अपना प्रोडक्ट ले जाएगा। ठीक तो बात है। कोई ऐसा और इतना बड़ा बिजनेस मिल गया उसको, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं है। उसको कंपनी की वेबसाइट मिल गई, उसको 400 प्रोडक्ट्स मिल गए, उसको ऑल ओवर इंडिया, बल्कि अब तो 10 कंट्रीज में काम करने का मौका मिल गया। राइट, उसको ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो सोच रहा है कि कुछ हुआ नहीं, बिजनेस शुरू नहीं हुआ। वो ऐसा सोच रहा है, मतलब कोई लागत ही नहीं है उसकी तो। कोई लागत ही नहीं है। अभी 10 लाख रुपए ले लो आप, बंदा भागता भागता आएगा, बाबूजी ट्रेंड कर दो, ट्रेनिंग दे दो। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग देना पड़ता है कि आजा भाई ट्रेनिंग ले ले। मेरे ख्याल से समझ लो बात आप। एक हफ्ते तो आदमी सोचता है कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे। बस, राइट। क्योंकि लगा कुछ नहीं सर। आप 20 लाख रुपए लगवा दो, अभी देखो काम कैसे शुरू होगा बढ़िया तरीके से। या आप 4 साल की डिग्री बना दो, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में, बिकॉज लॉ बनने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गाइडलाइंस आ चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग की 2016 में। राइट, और अब रूल्स ड्राफ्ट हो चुके हैं। रूल्स के बाद बनता है लॉ। आने वाले 6 महीने में आप लॉ देखेंगे। एंड इन इंडिया 1000 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सो मेनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाने लगेंगी, कोर्सेज शुरू हो जाएंगे, और 2025, 26, 27 में आपको डिग्री होल्डर मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। यानी कि लोग रिज्यूम लेके नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। एब्सोल्युटली सर, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। पहले कंप्यूटर आया था या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई थी? पहले तो कंप्यूटर आया था। पहले पानी बिकना शुरू हुआ या वाटर मैनेजमेंट शुरू हुई? पहले वाटर मैनेजमेंट शुरू हुई। पानी बिकना शुरू हुआ सर पहले, वाटर मैनेजमेंट तो बाद में शुरू हुई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो पहले इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, एजुकेशन सिस्टम का बाद में हिस्सा बनती है। दूसरा पॉइंट भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि लगा नहीं है कुछ। दूसरा पॉइंट ये, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसका जो चीज हिट है, जो चीज हिट है उसका मार्केट में डुप्लीकेट अवेलेबल होगा। आपने अमिताभ बच्चन साहब का डुप्लीकेट देखा होगा, शाहरुख खान साहब का डुप्लीकेट देखा है आपने अक्षय कुमार साहब का डुप्लीकेट देखा है, विराट कोहली साहब का डुप्लीकेट देखा है आपने। राइट, क्योंकि ये हिट है तो इनका डुप्लीकेट अवेलेबल है। राइट, और साथ ही साथ हिट के साथ साथ जिसके पास में बेसिकली सिंपल है। राइट, अगर मार्केट में 100 का नोट असली है तो नकली भी आपने सुना होगा मिलता है। 500 का नोट असली है तो नकली भी आपने सुना होगा। 2000 का असली है तो नकली भी आपने सुना होगा। आपने ऐसा सुना कभी, अल्लाह गवर्नमेंट ने आज 3 करोड़ के 300 के नकली नोट पकड़े? कभी ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिट नहीं, चलता नहीं है ना। क्योंकि उससे असली भी नहीं है। इसलिए असली नहीं है तो नकली भी नहीं है, चलता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे ये मेरा दूसरा सवाल होता, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि
बहुत सी कंपनी आके भाग चुकी हैं या बहुत सी कंपनियों ने फ्रॉड किए हैं, मेरे पैसे लगाए थे मैंने डूबे हैं, राइट? तो आई थिंक कुछ कुछ उसका आंसर आप एब्सोल्युटली दे रहे एब्सोल्युटली। हैं। और ये दूसरा रीजन भी है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल तो इस्तेमाल किया विच इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, राइट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी वो, यस, ओके। क्या या डिफरेंस, या क्या फिर डिफरेंस है, आरओआई बेस्ड कंपनी थी, क्या रिटर्न ऑन डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में और इन्वेस्टमेंट कंपनी में? इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब हुआ कि जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेती हैं किसी भी तरह से, जैसे एक कमेटीज चलती हैं बहुत सारी लोकल एरियाज में, ज्वेलरी का कमेटी चलता है, अगर वो बोले ज्वेलरी का कि आप 2,000 रुपये दो, दो लोगों को और लेके आओ, उनसे भी 2,000 रुपये लो, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो एक्चुअली में तो वो डायरेक्ट सेलिंग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो मनी सर्कुलेशन कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है। मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई कोई सर्विस। प्रोडक्ट नहीं है, कुछ सर्विसेज नहीं है, राइट। ग्रेट। सो दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से बताया गौरव सर ने कि इन्वेस्टमेंट कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। और हो सकता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी का पैसा इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा हो तो उसे लगता हो डायरेक्ट सेलिंग एक बेकार का और काम है। इसीलिए लोग फिर अपने आप को चांस नहीं देते। क्यों चांस नहीं देते? क्योंकि उन्हें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल्स बनेंगे, आप कामयाब हो रहे हैं सर, राइट, और लोग कामयाब हो रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट होंगे वैसे वैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। एज सिंपल एज दैट। मैं तो ये बोलता हूँ, एस्पिरेशन सबके पास में है, राइट। मैंने बिल्कुल। उस दिन आपसे डाटा शेयर किया था इंडिया में, जो कि पूरा सर्वे था, टीओआई का सर्वे, हाँ, कितने लोग क्या इनकम ले रहे हैं इस कितने समय? वो लोग क्या इनकम ले रहे हैं। 92% इंडियंस की इनकम, मंथली इनकम लेस देन 10,000 रुपीज है। मंथली 92%? 92% लेस देन 10,000 रुपीज। कैसे घर चलाते होंगे यार? 140 करोड़ में 92% हो गया तो बहुत ही 92% सर, 92%। मेरे लिए भी आश्चर्यजनक बात है। मैं भी पहली बार ये डाटा सुना, हालांकि ट्रेनिंग में गौरव सर से सुना था ये डाटा, बट यानी कि कितना स्कोप है आज, कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को दी जा सकती है। सो सर, मेरा एक और अगला सवाल है, ठीक है? जो ये तो अभी तक था कि नेगेटिविटी थी, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग को किया नहीं या सुना था, बट ऐसे भी लोग हैं जो नेटवर्किंग बोलते हैं हमने करी थी, राइट, या फिर वो बोलते हैं हम कर करके छोड़ चुके हैं। राइट। तो उसका क्या वजह हो सकता है? मतलब अगर इतना अच्छा प्रोफेशन है आज नेटवर्क मार्केटिंग, इतनी अच्छा स्केलेबल मैं कहूँगा प्रोफेशन है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है, राइट? जेन्युइन कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं इस समय, फ्रॉड की बात नहीं हो रही है, जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात हो रही है। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या लगता है? रीजन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो कॉमन रीजंस बताता हूँ। मेजर रीजंस क्या हैं उसके, मेजर? मेजर रीजंस ये हैं कि देयर इज नो लैक ऑफ मनी इन दिस वर्ल्ड, ओके। इवन देयर इज नो लैक ऑफ मनी इन इंडिया, राइट। इट इज ओनली द लैक ऑफ पीपल गोइंग फॉर इट। राइट। मीन्स हमारे जो एम्बिशंस हैं वो आज की डेट में अगले साल इंक्रीमेंट कितना होगा उस पर जाकर अटक गए हैं। नौकरी वाले के पास यही चॉइस होती है कि एक अगले साल के साल अंदर कितना क्या इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा। आज मैं 28 साल की उम्र में एक गाड़ी लूंगा जिसकी किस्त 5,000 रुपये होगी। 32 साल की उम्र में एक घर बुक कराऊंगा जिसकी किस्त 20-25 हज़ार रुपये होगी। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं उनकी शादी करूंगा। हाँ, ये सब होगा, ये सब करना जरूरी है, हमें भी करना है ये सब, ऐसा नहीं एब्सोल्यूट। है कि हमें नहीं करना है। लेकिन एम्बिशंस बहुत छोटे रह जाते हैं जॉब के अंदर। वो बोलते हैं सैलरी इज अ ब्राइब विच पीपल गिव यू टू फॉरगेट ऑल योर ड्रीम्स और टू फॉरगेट ऑल योर एम्बिशंस। मैं सैलरी के खिलाफ नहीं हूँ सर, मैंने खुद 11 साल नौकरी की है, तो मैं राइट। सैलरी के खिलाफ नहीं हूँ, राइट। लेकिन सच में सैलरी आपको कुछ बड़ा सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं करती और ना ही कर सकती है कभी, ठीक कहा राइट। सर। इंडिया में आज अगर लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान तरीका है एंटरप्रेन्योर बनने का। और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो माफी चाहूंगा, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पॉपुलेशन और वर्किंग रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर मेक इन इंडिया कैंपेन 100% सक्सेसफुल भी होता है तो इट विल जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। तो इतनी बेरोजगारी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतना पर कैपिटा इनकम हमारा इतना कम है। यूएसए का इतना ज़्यादा क्यों है पर पर कैपिटा कैपिटा का इनकम? मतलब कि थोड़ा सा संक्षेप, मतलब
पर रिटर्न कैपिटा का मिलता है। मतलब कि पर बंदा कितना मंथली इनकम, ईयरली इनकम कमाता है बेसिकली, मतलब एक आदमी की इनकम एवरेज निकाली गई दैट इज डिवाइड कॉल्ड पर करके। कैपिटा इनकम। ओके, एक आदमी कितना कमा रहा है एक तरीके से। इंडिया इज समवेयर अराउंड $6,000, $6,000 राइट, एक आदमी पर कैपिटा। पूरे साल का, ओके। राइट। एंड यूएस इज समवेयर अराउंड $66,000, 10 66,000, गुना है इंडिया से, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो क्या रीजन है इस चीज का? इसका रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन खैर मेन रीजन तो मैंने आपको बताया ही है, दैट इज एम्बिशंस, राइट। और क्योंकि जब भी कोई आदमी एम्बिशंस वाला होता है तो सोशल मीडिया पे ही अभी कुछ लोग हमें गाली दे रहे होंगे, राइट, बिकॉज एम्बिशंस या गाली अभी नहीं पड़ रही तो आने वाले 1 महीने में इस वीडियो पे गाली पड़ जाएगी हमें। वो एक डायलॉग सुना था सर मैंने, जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी उतनी ही निंदा होती है। तो जिस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा ताकत होती है तो शायद उसी के अंदर सबसे ज्यादा। नहीं, एक और भी पॉइंट है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे, दे ऑलवेज थिंक दैट एवरी बिग अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम, हर बड़ी अपॉर्चुनिटी एक स्कैम है, तो वो उसको स्टडी ही नहीं करते। स्केप्टिकल माइंडसेट। स्केप्टिकल माइंडसेट, वो उसको स्टडी ही नहीं करते। और हमेशा लोअर मिडिल क्लास को, शायद हमें भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि वो अमीर है, कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि वो गरीब है, ओह, मेरे पास में सिर्फ बाइक क्यों है क्योंकि उसके पास मर्सिडीज। ओह, सही बात। और उसके पास काला धन भी होगा, काला धन भी होगा 100%। क्योंकि मर्सिडीज चलाने वाले के पास तो ब्लैक मनी होता है। ऐसा मैं सोचता था बचपन में। हमें भी ऐसे ही सिखाया गया था। लेकिन मैं आपके वॉलेट में देखता हूँ, आपके वॉलेट में धन नहीं होता, आपके कार्डों में धन होता है सिर्फ। इट्स अ डिजिटल मनी इंडिया। तो अगर आपके वॉलेट में धन होता है इसका मतलब ब्लैक मनी है आपके पास। राइट राइट, कैश अगर है तो हम तो डिजिटल मनी पे बिलीव करते हैं। हाँ, वॉलेट में तो हमारे अभी पैसे कम ही होंगे, लेकिन डेबिट कार्ड है, बढ़िया डेबिट कार्ड बढ़िया होते हैं, बढ़िया। बस बस बस। सो बहुत बढ़िया तरीके से गौरव सर ने बताया कि क्यों नेगेटिव वो छोड़ कर करके छोड़ चुके होते हैं। एक और सवाल, कुछ लोग इस बिजनेस को समझते हैं कि इसमें ना सेलिंग करनी पड़ती है, राइट। जैसे मैं एक प्रोफेशनल था तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको लगता है शायद इसमें जाके घर घर जाके सामान बेचना पड़ता है, राइट। तो थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी कीजिए कि क्या ये ऐसा है, क्या इसमें सामान बेचना पड़ता है, इज इट लाइक दैट? देखिए, आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को पकड़िए। एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक शख्स है जो कि कुछ मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है या लेकर से ट्रेडिंग करना शुरू करता है। हमारे वॉल के बिजनेस को समझ लीजिए, केएसबी ने इंडिया में आके पहले ट्रेडिंग फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। अब केएसबी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, राइट, केएसबी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो सबसे पहले केएसबी को क्या करेगा, केएसबी केएसबी अपना कस्टमर बेस बढ़ाएगा, और साथ ही साथ उस कस्टमर पर अपनी सर्विस पहुंचाने के लिए केएसबी अपना डीलर बेस बढ़ाएगा, डीलर बेस, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, या डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाएगा। एब्सोल्युटली। केएसबी, जहां तक मुझे ध्यान है, केएसबी के 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो कि पंप और वॉल्व केएसबी के गांव गांव, शहर शहर, गली गली निकाला करते थे, बेचा करते थे, ऑलरेडी, राइट। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो ये बिजनेस बिल्कुल इसी तरह से है, ये बिजनेस लीडरशिप क्रिएट करने का है, और लीडरशिप क्रिएट होती है एम्बिशियस लोगों के साथ, राइट। ये लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है, इट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, ये लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है। और हाँ, जहां पर रिवेन्यू होगा, जहां पर इकोनॉमी होगी, वहां पर कुछ ना कुछ बिक रहा होगा और कुछ ना कुछ लोग खरीद रहे होंगे, राइट, ये तो होगा ही। मतलब प्रोडक्ट बिकना जरूरी है। सर, इकोनॉमी क्यों चलती है? कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है, इकोनॉमी नीचे चला गया, मार्च, लास्ट मार्च में हमने देखा, मार्च अप्रैल मई में, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सब कुछ बिकना बंद हो गया। बिकना बंद होने का मतलब इकोनॉमी डाउन हो गई। डाउन हो गई, राइट, राइट। तो कहीं ना कोई तो हर समय बेच ही रहा है, और कहीं एब्सोल्युटली। ना कोई तो हर समय खरीद ही रहा है, राइट। बट लेकिन ये प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, इट इज अ सॉल्यूशन सेलिंग बिजनेस। सॉल्यूशन सेलिंग बिजनेस, आपके पास टाइम नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। आपके पास पैसे नहीं है, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा, राइट। आप जिंदगी में कुछ बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। करेगा। इट्स अ सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस, राइट। और लोग इसी चीज को अगर समझ लें, थोड़ा सा अगर टाइम दें इस बिजनेस को समझने का, स्टार्टिंग में 2 महीने 3 महीने समझने का, समझने के साथ साथ एक्शन में करने का,
उनको समझ में आएगी कितनी बड़ी चीज है। इट इज सो बिग थिंग, राइट। और एम्बिशियस लोग भी इंडिया में कम नहीं है, अगर मैं बात करूं तो भरा हुआ है भारत। भरे हुए हैं, एब्सोल्युटली। भारत का पॉपुलेशन एम्बिशियस लोगों से भरा हुआ है, मतलब एस्पिरेशंस हाई है, ड्रीमर्स हैं यहाँ पर। यहाँ हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, सुबह घर से निकलता है तो ये सोच के कि कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन वो सिस्टम में अपने एम्बिशंस भूल जाता है। सिस्टम में आने के बाद अपने एम्बिशंस भूल जाता है, ऑफिस में जाने के बाद अपने एम्बिशंस भूल जाता है। हम भी बढ़िया नौकरी कर रहे थे ना, 1 लाख 1.25 लाख, आप भी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठ के बढ़िया बढ़िया आराम से एसी में 1.25 लाख बैठ 1.5 कर। लाख की नौकरी कर रहे थे। यस, व्हाई डिड यू चूज कि मैं अब बाहर निकलूंगा, काम करूंगा? टाइम राइट, फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज होती है। राइट, क्योंकि एक चीज क्लियर हो गई थी कि 13 साल जॉब करके लिमिटेड इनकम रही है हमेशा, तो वो एस्पिरेशंस और ड्रीम्स पूरे नहीं करे जा सकते, एस्पिरेशंस और ड्रीम पूरे नहीं करे जा सकते। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने चुना। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव सर। और टाइम सिक्योरिटी, सॉरी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। आज कोविड के टाइम पे बहुत सारे मुखिया, घर के जो मुखिया हैं आपके साथ होंगे, आप जानते होंगे ऐसे परिवारों को जिनके साथ उनके मुखिया जो कमाने वाले मेन थे वो आज नहीं है। तो क्या हुआ आज, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, राइट। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आज नेटवर्क मार्केटिंग हमको दे रहा है, राइट। तो ये कुछ रीजन से जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया, चूज किया। एक और सवाल मैं गौरव सर से पूछना चाहूंगा, और ये नेटवर्कर्स के बिहाफ पे होगा, राइट, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है ऑलरेडी नेटवर्किंग करने वाले लोग आपको सुन रहे होंगे, ठीक है। तो उनका एक सवाल होता है कभी कभी कि स्टार्टिंग में लोग पैसा कमा लेते हैं राइट। और बाद में वो पैसा नहीं कमा पाते। ये कभी कभी नेटवर्कर्स के सवाल रहते हैं। और किसी ने मैंने जब ये वीडियो डाला था कि हम लाइव करने जा रहे हैं, जब हमने पोस्टर डाला था, तो मुझे मैसेजेस आए बहुत सारे लोगों के, और उनके यही सवाल थे कि पहले पैसा कमा लेते हैं, बाद में पैसा नहीं कमा पाते। तो इसका क्या रीजन हो सकता है सर? व्हाट कुड बी द रीजन? क्योंकि आपको करते हुए 6 साल हो गए, और 6 साल में मैं ये देख रहा हूँ कि आप तो बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। तो ऐसा क्यों है कि वो कहते हैं ऐसा? तो प्लीज, आई वुड लाइक टू, प्लीज शेयर इट। देखिए, बहुत ही सिंपल है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनको एक राइट लीडरशिप, या फिर बोलूंगा एक राइट एजुकेशन सिस्टम मिलना बहुत जरूरी है। आप 20 लोग जोड़ के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब 20 लोग ज्वाइन कर गए, उनके साथ क्या करना है, न्यू लीडरशिप कैसे क्रिएट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से 6 महीने बाद आपको, मुझे, या किसी भी नेटवर्कर को कितने पैसे आएंगे, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो अकेला कितना सामान बेच सकता है, या वो अकेला कितना टैलेंटेड है, या वो अकेला कितना टैलेंटेड है। राइट। ये इस पे डिपेंड करता है कि उसने लीडर्स कितने क्रिएट किए हैं, लीडर्स मतलब अचीवर्स कितने क्रिएट किए हैं, राइट, राइट। ये उस पर डिपेंड करता है हमेशा। और लीडर्स क्रिएट करने के लिए चाहिए राइट एजुकेशन सिस्टम, एक राइट थॉट प्रोसेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली एक राइट कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। राइट एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, राइट। और मेरे लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप बहुत जरूरी है। ये 2 पॉइंट मेजर बताए गौरव सर ने। और ऑब्वियसली टैलेंट का मैटर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से टैलेंट से तो दुनिया भरी पड़ी है, राइट। बट फिर भी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो राइट सिस्टम को, एजुकेशन को फॉलो करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर मैं पूछूं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एज अ पार्ट हैं टीएसएस के, राइट, तो मैं उसकी बात जरूर करना चाहूंगा एक बार। टीएसएस को मात्र, मैं कहता हूँ, बने हुए 20 या 22 महीने के आसपास हुए हैं, पर 20-22 महीने में टीएसएस ने बहुत ही शानदार ग्रोथ करी है। ऐसा लोग भी बता रहे हैं बाहर वाले, ठीक है। जो कर रहे हैं ऑलरेडी वो वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर वाले लोग हैं, राइट, वो बता रहे हैं कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इनके नकली चेक हैं, कुछ लोग कहते हैं ये तो किराए की गाड़ियां ले आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किराए की हैं, रेंट की हैं, या फिर कंपनी ने इनको थोड़े दिनों के लिए दे दी। तो उसका क्या बोला जाएगा? क्योंकि लोग ऐसा मार्केट में बोलते हैं। सारे सवाल अलग अलग हैं एक्चुअली, अलग अलग हैं, पर मैंने एक साथ पूछ दिए। ठीक है। तो पहली चीज, टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम, टीएसएस बने तो 22 महीने हुए, 21 महीने हुए, लेकिन टीएसएस के पीछे जिनका एक्सपीरियंस है
वो नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 20 साल से हैं, जिनका एक्सपीरियंस है वो आज इंडिया के नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में से हैं, राइट। जिनका एक्सपीरियंस है वो अपने आप में आज एक यूनिवर्सिटी है बेसिकली। इज नन अदर देन आवर मेंटर श्री सोनू शर्मा सर, वंडरफुल, राइट। राइट। तो उनका एजुकेशन सिस्टम है, अच्छी अच्छी कंपनीज में अच्छे अच्छे लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि राइट लीडरशिप नहीं मिल पाता, क्योंकि राइट एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी में या एवरेज कंपनी में एवरेज लोग या बिलो एवरेज लोग भी कामयाब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ राइट लीडरशिप, बिकॉज ऑफ राइट एजुकेशन सिस्टम, राइट। तो ये प्रिविलेज है हमारे पास में कि वी आर द पार्ट ऑफ टीएसएस, वी आर इनटू कोर लीडरशिप, ये हमारे लिए privilege है। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि लोगों को लग रहा है कि चेक नकली है, फलाना है, ढिमकाना है। राइट, इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे तो कमा लिया? ये जो ऐसा लगता है अगर किसी को, और सोशल मीडिया पे भी लोग कई बार लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे भाई हैं ऐसे जो कि जिनको थोड़ा पेशेंस कम है, मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस लाएं अपने अंदर, राइट। क्योंकि जहां चेक डला होता है वहीं कहीं नंबर भी होता है, मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर होता है। वहीं कहीं नंबर भी होता है। आपको डाउट है, आप कॉल कीजिए, अकाउंट स्टेटमेंट मंगाइए, एज सिंपल एज दैट। इट इज रियली सिंपल। हैव आई अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 पे आउट्स, मेरे लास्ट 3 पे आउट्स का अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए। इनफैक्ट आप तो शायद वो इनकम टैक्स का टीडीएस भी शेयर कर चुके हैं काफी बार। टीडीएस तो मैं दिखाई देता हूँ, टीडीएस जो, अकाउंट स्टेटमेंट लीजिए, हैव सम पेशेंस, राइट राइट। मतलब ऐसे नहीं कि इनको ये लगा ओ तेरी नकली होगा लिख देता हूँ नहीं, वो थोड़ा पेशेंसलेस थोड़ा सा। और मैंने क्या बोला कि इसकी गाड़ी आई, फेक ही होगा साला ये आदमी, सही बात है। ठीक है। और जहां तक गाड़ी का सवाल है, चेकदार सी, आप पर्सनल कॉल कीजिए, ये नंबर है, आरसी भेजिए, नंबर आपके सामने है भाई साहब, चेक करो। ये करीब करीब 94 लाख का कार है, मर्सिडीज जीएलई, और आपके सामने नंबर है, इसको चेक करो। विवान की साइट पे जाके, विवान बोलते हैं, विहान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पे जाके इसको चेक करो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। कुछ भी लिखने से पहले हमेशा ये देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए तो सोशल मीडिया यंग जनरेशन को खराब कर रहा है, राइट। क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन ह्यूज, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, पर लेकिन क्या सही है क्या गलत ये किसी को नहीं मालूम, और लोग जहमत भी नहीं उठाते कि मैं उसको चेक कर लूं, राइट राइट। आप मानोगे नहीं, कहीं पर मान लो एक बादल फट गया, कई बार आ रहा होगा बादल फट गया जी नैनीताल में, 4 दिन बाद वही फोटो आ रही होगी बादल फटा था जी मनाली में, फिर वही फोटो आ रही होगी बादल फटा था जी मंसूरी में, पता चला बादल फटा था साला कनाडा में और वो पूरे वर्ल्ड में फट चुका है। वो पूरे वर्ल्ड में फट चुका है। बिल्कुल, अभी वो वेरीफाई यार, वेरीफाई सिंपल है ना आजकल तो, व्हाट्सएप वेरी वेरी फास्ट यार, आजकल तो स्टेटमेंट्स वेरी वेरी फास्ट, राइट राइट। लेकिन इस बात को वेरीफाई करने का आपका हक सिर्फ तब है जब आप कुछ करने की सोच लें, एब्सोल्युटली राइट। जब आप कुछ करने की सोच लें, अदरवाइज आपका कोई हक नहीं है यार, आपका कोई हक नहीं है किसी भी चीज को वेरीफाई करना। जब आप कुछ करने की सोच लें तो आपका वेरीफाई करने का हक 100%, 100%, राइट। और लोग मेरे से बोलते हैं कि सर सोशल मीडिया पे अगर कोई कुछ बोलता है तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं, वो जो सोच रहा है वो अपनी जगह सही होगा, चाहे उसका परसेप्शन ही हो, चाहे वो गलत सोच रहा हो, वो अपनी जगह सही होगा। हम अपनी जगह सही हैं तो हम अपने काम पे लगे रहे यार, हमें क्या मतलब है। ठीक बात है, ठीक बात। इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। एब्सोल्युटली राइट। सो ये कुछ सवाल थे, और मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको देख रहे होंगे आज। आप यूथ के लिए और प्रोफेशनल के लिए अलग अलग पूछो, ठीक है, मैं दोनों दोनों के लिए सेम मत पूछो, दोनों के लिए अलग अलग पूछूंगा, क्योंकि दोनों की कहानी अलग है। दोनों की कहानी अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो आज सोच रहे हैं कि हम क्या नई इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में ट्राई कर चुके हैं, हो सकता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में ट्राई कर चुके हों। तो जाहिर सी बात है दोनों का अलग अलग मैसेज रहेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ जो है बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल, क्योंकि यूथ एक ऐसी प्रजाति है, पहली चीज तो कि हम बहुत लकी हैं बिकॉज वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी एवरेज एज 28 है, मतलब 50% पॉपुलेशन 28 साल से नीचे है। इतना
and we are number 1. China is at number 2 with 42 years average age. तो हम यूथ ही रहने वाले हैं आने वाले 50 साल 100 साल। और मेरे ख्याल से नीति आयोग के सीईओ भी बता चुके हैं, ये तो डाटा मिल ही जाएगा, डाटा अवेलेबल है। पास है ये डाटा। हम जो भी चीज बोलते हैं वो डाटा के साथ ही बोलते हैं, बिना डाटा की तो आदत ही नहीं है हमारी बोलने की, राइट। सो यूथ पावरफुल है, इसीलिए यूथ का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सही करने में किया जाए, चाहे वो गलत करने में किया जाए। हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक बात है। राइट, चाहे वो सही करने में किया जाए, चाहे वो गलत करने में किया जाए। तो राइट डायरेक्शन देना हमारा फर्ज है, और यूथ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट इंफॉर्मेशन के साथ नहीं, राइट नॉलेज लेकर किसी चीज में एंटर करें, नॉट ओनली विद द इंफॉर्मेशन, राइट, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डेंजरस। नॉलेज लेके उसके अंदर उसे 2 दिन ले, 3 दिन ले, 3 दिन में इनफ नॉलेज मिल जाएगा, राइट, 3 दिन ले। और रॉन्ग इन्फ्लुएंसर से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब नेगेटिविटी से बचें। हाँ, रॉन्ग इन्फ्लुएंसर से बचें, रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स की बातों से बचें, क्योंकि रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स अपना काम करने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यूथ उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यूथ को आजकल लगता है कि गाली देना सोशल मीडिया पे बहुत ही स्मार्ट काम, कूल बात है, कूल थिंग, राइट। हाँ, आपके लिए कूल भी हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन मिल जाए यूथ को, इंडिया के यूथ को, तो हम सुपर पावर बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन बी अ सुपर पावर। कितने समय में आप मेरे से पूछेंगे, मैं बोलूंगा 3 साल में। In just 3 years we can be super power if youth get a right direction. Youth get a right direction, which is very important. और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतना खूबसूरत है? इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले को हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे। अगर वो 10,000 पे पहुंचा है तो आप उसको तरीका बताएंगे कि अब तेरे को 30 कैसे कमाने हैं। 30 पे पहुंचा तो आप उसको तरीका बताएंगे कि तेरे को 50 कैसे कमाने हैं, क्योंकि ये बिजनेस कनेक्टेड है। जब तक लोग नहीं कमाएंगे तब तक ऊपर वाले लोग नहीं कमाएंगे। कितना शानदार बिजनेस है, सबका साथ सबका विकास, कितना शानदार बिजनेस है, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूथ को बोलूंगा कि यू आर सुपर पावर, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं यार, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस लेकिन कमी अगर कहीं रह जाती है तो वो है फोकस रहने। फोकस ना होना मतलब डिस्ट्रैक्शन। आज दुनिया भर के लोग हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगे हुए हैं, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। आप यूट्यूब खोलो, एक वीडियो आएगी, टन दूसरी, टन तीसरी। फेसबुक खोलो, एक वीडियो आएगी, 1 2 3, 2 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। यूथ को यार, पता नहीं चलेगा, बट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, राइट। टेलीविजन, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, और सब पैसा कमा रहे हैं। नेटफ्लिक्स वाले अर्निंग गुड, बिकॉज उन्होंने तो नेटवर्क बना दिया। आप 300 रुपए का पैकेज खरीद ली, जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो भी पैसा कमा रहा है, जिसकी वीडियो देख ली वो भी पैसा कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट राइट एजुकेशन विद द राइट पीपल, एसोसिएशन के साथ में, राइट। बाकी तो यूथ तो यार पावर है भाई साहब, पावर पावर पावर। सो अगला सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छी इनकम भी कर रहे होंगे जॉब के अंदर, हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम भी कर रहे होंगे, राइट, तो उन प्रोफेशनल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? सी, मैंने जॉब किया 1 लाख का, तो मैं बड़ा अच्छा मैसेज दे सकता हूँ कि प्रोफेशनल्स को ये डिसाइड करना है कि उनको 40 साल काम करना है, 40 साल नौकरी करनी है, 40 साल बिजनेस करना है, और उसके बाद भी हो सकता है मनी ना हो। जैसा कि 60 साल की उम्र में ये भी एक डाटा है कि 99% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, दे आर आइदर डिपेंडेंट अपॉन देयर चिल्ड्रन, या तो वो डिपेंडेंट हैं, या 60 साल के बाद भी उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए, चॉइस में नहीं है। मतलब 60 साल मतलब 40 साल काम करने के बाद भी उनके पास चॉइस नहीं है। तो प्रोफेशनल को ये डिसाइड करना है कि उसको 40 साल काम करना है, या फिर 1.5 साल 2 साल, अगर 1 लाख की इनकम है, पार्ट टाइम पे काम करके आपको फ्री होना है, राइट। क्योंकि उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊं।
विद द पैसिव इनकम यू आर हैविंग। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 3 लाख कैसे कमाऊं, 5 लाख कैसे कमाऊं, 10 लाख कैसे कमाऊं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं बस यही बोलूँगा कि ज़िंदगी निकल जाएगी, ज़िंदगी कट जाएगी सर्वाइवल की तरह, अगर हमने डिसीजन नहीं लिया तो, अगर हमने डिसीजन नहीं लिया, राइट। इसीलिए लोअर मिडिल क्लास रिमेन लोअर मिडिल क्लास रिमेन मिडिल क्लास, राइट। बहुत ही, क्योंकि महंगाई दर बढ़ता चला जाता है। आपकी सैलरी तो बढ़ जाती है, बच्चा जब इंजीनियरिंग करके आता है, लेकिन महंगाई दर बढ़ जाता है, राइट। अगर मैं जॉब में होता तो आज जो मैंने इनकम किया या जो मैं आज कर पा रहा हूँ अपने माता पिता के लिए कर पा रहा हूँ, राइट, अपने घर के लिए कर पा रहा हूँ, वो मैं कर ही नहीं पाता सर कभी भी। 1 लाख की सैलरी में ये सब पॉसिबल ही नहीं था। इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल।